गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोतावृंद, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से आसन पर बैठ करके व्यास जी के पत्र समझा रही राजन। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। श्याम और बलराम जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका माखन चुराने का हुआ। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालिनियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं, लेकिन हमेशा यशोदा मैया यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। बाल लीलाओं को कर रहे हैं कन्हैया। एक दिन श्याम सुंदर ने क्या देखा है, जितने भी ग्वाला हैं, बलराम भैया हैं, ये माखन यानी गाय और बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, बोले मैया हमें तो घर पर ही छोड़ जाते हैं, हमें अपने साथ नहीं ले जाते। मैया कहती हैं लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। लेकिन श्याम सुंदर जब अपनी जिद पर अड़ गए तो कहा है देखो अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ। यमुना के किनारे जो काली दह है, तुम इस काली दह पर भूल के भी नहीं जाना, क्योंकि कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर सब ग्वालों को साथ में लेकर के गाय बछड़ों को चराने के लिए जब गए, श्याम अपनी बाल लीला कर रहे हैं। उधर कंस को चैन नहीं है, कंस बड़ा हैरान है, सोच रहा है क्या करें, उन दोनों का कैसे वध हो। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ। और जैसे ही कंस ने देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज वैसे नारद बैठ तो गए, एक बात कही, कंस क्या बात है, पहले जब कभी हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, इतने कमजोर भी नहीं थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं। नारद कहते हैं बात क्या है। तो नारद बोले हे कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। वैसे नारद कहते, नारद बोले कंस राज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर, लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। शंका हो तो कल दुश्मन की, तो धाबा करके हराए डालो। अंदर से कछु रोग भरो तो भेद पे दबा कराए डालो। जवाब दिया है बात क्या है।
मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो। शरीर में कोई तकलीफ है तो किसी वैद्य को दिखाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो। युद्ध में परास्त कर दो, किस बात की चिंता है। कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो यह है कि आपको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। क्या? हाँ, आपको तो सारी बात मालूम है कि मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये सुना उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया। वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है? नहीं। पर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के ये नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इससे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को इतना डर गया। तुम्हें नहीं मालूम है, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। बोले वो कौन सा उपाय? तो एक बात कही, देखो यमुना के किनारे जो काली दह है, इस काली दह पर कमल के पुष्प हैं, तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो और तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर वहां गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता है बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो, भाई पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो, काली दह पर काली नांग रहता है, बड़ा विशैला सर्प है। दोनों गए तो लौट के नहीं आए। अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजें तो उसमें ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे यहाँ जाए तो तुम्हें मार देना। वही हुआ। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में जोड़ो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। और नंद बाबा को जब वो पत्र मिला है, उन्होंने पत्र को खोल करके पढ़ा। यशोदा मैया को सारी बात बताई है तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोची, भला काली दह पर कौन जाएगा, कालिया नांग रहता है। सोचा कंस तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे और तुझे फिर भी चैन नहीं। इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। और जब श्याम सुंदर आए हैं तो क्या देखा है कि मैया बैठी बैठी रो रही। कन्हैया ने पूछ लिया मैया ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ बात क्या है। तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है, हमें बताओ। तो भैया मारी जो एक लात तो साथ को से उड़ी जाएगा, मेरे एक तमाचे में वह नीच नहीं उठ पाए। एक बात कही है, तुम हमें बताओ बात क्या है। हमें बताओ बात क्या। यशोदा मैया कहती हैं लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा है और उसने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए।
अब जरा सोचो काली देह पर कौन जाएगा। कालिया नाग रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। क्या करें, समझ में नहीं आता। तो श्याम सुंदर कहते हैं मैया अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम भोजन बनाओ। श्याम सुंदर घर से निकल करके जब चले, सब ग्वाला मिल गए। एक बात कहिए, आज कौन सा खेल खेलोगे? बोले कोई नया खेल खेलो। तो दामा कहने लगा मैं बताऊं? बताइए। मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई, और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली न जाए। अगर हमारी गेंद धोखा से भी कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं गेंद लेके आया नहीं, जाने की बात करने लगा, पहले लेके तो आ। दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले काली देह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब काली देह पर पहुंचे हैं, श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो काली देह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। और दामा से एक बात कही, दामा भैया कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। दामा कहता है देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूँ, मेरी गेंद कहीं चली न जाए। अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा, हम गेंद खेलने आए, खोने थोड़ी आए। कहाँ है, निकालिए तो सही। और दीदी माटी ठाने लाला बाप कछु मान ले, कहाँ तेरी गेंद बाय हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने जैसे ही गेंद फेंकी, लेकिन श्याम सुंदर ने इतनी तेजी से गेंद फेंकी, वो गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो काली देह की तरफ खड़े थे। हुआ क्या, गेंद काली देह में गिर पड़ी। दामा ने देखा, वो बैठाड़े आए तो चिल्लाई है, वो बैठाड़े आए तो चिल्लाई है। कहाँ मेरी गेंद दिए मोको तू बहारी है, समझे? ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई, वो गेंद काली देह में गिर पड़ी। जैसे ही देखा है दामा ने कि गेंद काली देह में गिर पड़ी, झपट करके श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लो।